वहीं अगली खबर आपको बता दें कि भोपाल में होने वाली विपक्षी गठबंधन INDIA की रैली कैंसिल हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि यह रैली नहीं होगी, प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। वहीं INDIA की रैली कैंसिल होने पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों के मन में रोष है, तकलीफ है और कांग्रेस को डर था कि यह रोष कहीं प्रकट न हो जाए, इसलिए गठबंधन की रैली ही कैंसिल कर दी। जनता का आक्रोश इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के खिलाफ है। बता दें कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की संयुक्त रैली भोपाल से होना प्रस्तावित थी और 3 दिन पहले कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी भी दी थी, जो अब कैंसिल हो चुकी है। आगे अब रैली होगी, अभी इस पर कांग्रेस ने कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा इसके लिए लीडरशिप के दम ही नहीं है, इनके नेताओं में एकता ही नहीं है। ये बाहर से क्या किसी को बुलाएंगे जब घर वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा मचा हुआ है, किसका फोटो लगे किसका ना लगे, इस चक्कर में घर वाले ही प्रचार नहीं कर रहे हैं तो बाहर वालों को क्या बुलाया जाएगा। साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सनातन को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हजार साल पुरानी हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य है, हमारी परंपराएं हैं, अगर उन पर हमला होगा या फिर चोट पहुंचाई जाएगी तो जनता किसी भी कीमत पर इससे सहन नहीं करेगी। वहीं सनातन धर्म के सवाल पर कमलनाथ ने कहा, बीजेपी ने सनातन धर्म पर हमला बोल रखा है, इसलिए ये जन आक्रोश है। सनातन युग युगांतर से है और रहेगा और संस्कृति और संस्कार को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। यहाँ सनातन की बात की जा रही है। भारत सनातन धर्म का देश है। सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझना है। भाजपा का प्रयास है ध्यान मोइना 2019 के चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक में राष्ट्रवाद के मुद्दे लाए थे। बीजेपी का प्रयास है कि कैसे एजेंडा बदले और ध्यान मोड़ दे। देखिए क्या कहा है कमलनाथ ने, सुनिए। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि INDIA की रैली अब मध्य प्रदेश में नहीं होगी, जो भोपाल में होने वाली थी। इस पर आपका क्या कहना है, क्यों उन्होंने ये घोषणा की होगी, क्या संभावनाएं हो सकती है? देखिए, अभी ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले जी बहुत कुछ अंदर खाने में ठीक नहीं है जो इंडिया अलायंस का जी। तो इनका ये सोच है कि जो तेलंगाना में होना है जी वो मध्य प्रदेश में ऐसा होगा, ये संभव नहीं है। जी तो कमलनाथ ये इसीलिए कि ऐसा ना हो जी कि जो स्टालिन ने सनातन पर जो कटाक्ष किया है जी वो मुद्दा मध्य प्रदेश में ना गरमा जाए, जी इसी को देखते हुए जी ये एक सोची समझी रणनीति के तहत जी इस मीटिंग को कमलनाथ कैंसिल करवाया गया। मुझे ऐसा लगता है इस समय कांग्रेस आपसी गुटबाजी में बिल्कुल या मनमुटाव में बिल्कुल घिरी हुई है। जी इंडिया अलायंस ही नहीं है, जी जो छोटे छोटे पार्टी है उनकी बात भी नहीं की जाए, जी केवल कांग्रेस की बात की जाए जी। तो भी कांग्रेस में भी आपसी मनमुटाव बहुत है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि देखा यह जा रहा है कि कमलनाथ पार्टी से बड़े नेता के रूप में जी देखा जा रहा है। जी एक बार जब राजस्थान में यह देखने को मिला था कि पार्टी ने जब निर्णय लिया कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा,
उन्होंने पार्टी की बात ना मानते हुए उनने कहा नहीं, मेरे को नहीं बनना है और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री ही बना रहना चाहूंगा, और बनाना है तो मुझे मुख्यमंत्री पद भी रखो। कई लोग आए वहां पर, बड़े वरिष्ठ नेता, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। इसी प्रकार से जो है कमलनाथ की भी स्थिति है कि ये जिस प्रकार से अशोक गहलोत है, ऐसे ही कमलनाथ जो है ये पार्टी से कैसे ऊपर उठ के काम करना चाह रहे हैं। तो इनके लिए पार्टी के गाइडलाइन कोई काम नहीं आता है, पार्टी के निर्देश कोई काम नहीं आता है। इन्होंने जो देखना है कि इससे हमें मुझे फायदा है, यहाँ मध्य प्रदेश को फायदा है, वो निर्णय ले लेते हैं। तो इसी रूप में भी उन्होंने देखा होगा कि अभी हम बड़े मुश्किल से पूजा पाठ शुरू किया है, मंदिर जाने लगे हैं, और ऐसे स्थिति में अगर सनातन वाला मुद्दा यहाँ पर उठ गया तो मुझे यहाँ पर दिक्कत आएगी। यही कारण है कि जय जी एक तरफ जब उदयनिधि स्टालिन ने ये सनातन का बयान दिया था, तब कांग्रेस कह रही थी कि वो सनातन के मुद्दे पे कुछ भी बयान नहीं देगी और वो नहीं देना चाहती इस मुद्दे पे। लेकिन अब कमलनाथ कह रहे हैं कि सनातन युगों युगांतर से है और कांग्रेस सनातन को आगे बढ़ाएगी। देखिए, उनको ऐसा लगने लगा है कि सनातन के जितना यहाँ पर मुश्किल है, अगर ये मुद्दा इलेक्शन में बन गया तो उनके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए उन्होंने ये पलटी खाई है। पहले बोल रहे थे इस पर किसी प्रकार के कोई हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अब वो बोलने लगे नहीं, सनातन ही यहाँ के जो है पुराना धर्म है, सनातन ही जो है यहाँ के सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। ये सारे सब कुछ जो है ये बोलने लगे हैं, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि जनता जो है अब बहुत समझदार हो चुकी है। जनता समझदार हो चुकी है, इसीलिए उनके सामने कुछ भी कहोगे, उनका मंशा जो है जनता बहुत भली भांति समझ रही है। एक और चीज कमलनाथ ने कही है बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कि ये सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है। जैसे 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक को एक राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा बनाया था सरकार ने और चुनाव जीता था, वैसे ही अब फिर से सनातन धर्म के मुद्दे को उठाया जा रहा है। देखिए, जब बात छेड़ी गई है तो वो तो दूर तलक जाएगी। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ से वो भी उठे, लेकिन वो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनता है। ये मुद्दा भी उसी प्रकार से है। आप सोचिए कि किसी अन्य देश में अगर ये होता है और उस देश के सबसे बड़ा वर्ग का जो भी धर्म है उस पर कोई कटाक्ष करता, तो वो शायद वहाँ पर या तो वो जीवित नहीं रहते या वो बाहर नहीं रहते, जेल में होते। भारत की ये खूबसूरती है, भारत की ये गंगा जमुनी तहजीब है कि कोई भी किसी भी धर्म के प्रति इस प्रकार से, विशेष करके सनातनियों के ऊपर अगर कोई बात करते हैं तो वो इसको इंसान जीवित भी रहते हैं, इंसान बाहर भी रहते हैं, ना जेल जाता है, उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी ज्यादा नहीं आती है। तो ये आज से नहीं है, कई वर्षों से, कोई सैकड़ों सालों से जो है सनातन पर लोग बोलते आए हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि सनातन कभी उग्र नहीं हो सकता है, इसीलिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन अब जो है एक वर्ग ऐसा देश में खड़ा हो चुका है जो उग्र होने के लिए भी तैयार हो गए हैं। देखिए, इस तरह के बयान पर कई जगह पर उनके खिलाफ FIR हुई है। एक और सवाल मेरा आपसे जय जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं कि जो INDIA गठबंधन का नाम था वो अब इंडी अलायंस कर दिया गया है, ऐसा क्यों किया, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये जो है, ये जब आप कोई शॉर्ट नेम लेते हो, जैसे हमारा नाम है मध्य प्रदेश है, हमारा नाम है इसको MP कहा जा सकता है शॉर्ट में, तो इन्होंने जब ये नाम लिया तो INDIA नाम लिया है, तो इसको INDIA से जब A हटा देते हैं, A का मतलब होता है अलायंस, तो इंडी अलायंस के रूप में जो है अधिकतर अब लोग कहने लगे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जय जी आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको फिर बता देते हैं कि जो भोपाल में कांग्रेस की
INDIA की रैली होने वाली थी वो अब कैंसिल हो चुकी है। कमलनाथ ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही साथ उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए, बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सनातन के मुद्दे को उठाकर जनता का ध्यान मोड़ना चाहती है। जिस तरह से 2019 के चुनाव में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया था, वहीं शिवराज सरकार ने पलटवार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो कमलनाथ है वो और जो कांग्रेस सरकार है उनमें आपस में ही गुटबाजी है और आपस में ही मनमुटाव है, जिस वजह से वो बाहर के लोगों को क्या ही बुलाएंगे और क्या ही इस तरह की रैलियां करेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिस वजह से लगातार इस तरह की बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन हमारे फिलहाल के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।